के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सोमवारी और मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न करने को लेकर सदर अनुमंडल पदाधिकारी स्पर्श गुप्ता और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कृष्ण नंदन कुमार के संयुक्त नेतृत्व में पुलिस लाइन लहरियासराय से रविवार की शाम फ्लैग मार्च निकाला गया, जहां एक और फ्लैग मार्च में सैकड़ों की संख्या में पुलिस सड़क सुरक्षा बलों के पुरुष और महिला पुलिस कर्मियों ने हिस्सा लिया। वहीं मुहर्रम पर्व के अवसर पर 650 की संख्या में पुलिस सुरक्षा बलों और मजिस्ट्रेट की सभी संवेदनशील और चिन्हित किए गए जगहों पर प्रतिनियुक्ति की गई। किसी तरह का अफवाह फैलाने और गड़बड़ी करने वाले ऐसे असामाजिक तत्व के लोगों के साथ काफी संख्या के साथ निपटा जाएगा और कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। एसडीपीओ स्पर्श गुप्ता और एसडीपीओ कृष्ण नंदन कुमार ने संयुक्त रूप से मीडिया से बात करते हुए कहा कि शांतिपूर्ण रूप से सभी पर्वों को मनाएं। एसडीपीओ स्पर्श गुप्ता ने सभी दरभंगा वासियों को मुहर्रम और सावन की आखिरी सोमवारी पर शुभकामनाएं देते हुए कहा, शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में यह दोनों त्योहार आप लोग मनाएं। पुलिस लाइन लहरियासराय से निकला फ्लैग मार्च निकलकर लहरियासराय टावर, आदर्श थाना, लहरियासराय होते हुए लोहिया चौक, बाकरगंज, दारू भट्टी, गायत्री मंदिर रोड होते हुए इमामबाड़ी, दुमदुमा, करमगंज होते हुए उर्दू नीम चौक, सुभाष चौक, मशरफ बाजार होते हुए दरभंगा टावर चौक, लालबाग, मिर्जापुर चौक सहित कई सड़कों से गुजरा। पहले तो हम सभी दरभंगा के निवासियों को मुहर्रम की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहेंगे और कल श्रावण का भी आखिरी सोमवारी है, तो उसी के लिए सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपना सब शांति और सौहार्द वातावरण में ये दोनों फेस्टिवल निकल जाए, इसी के लिए हम लोग अपना पूरा पुख्ता इंतज़ाम किए हुए हैं। तो उसी के आलोक में आज ये हम फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं, जो कि यहाँ से हाजमा चौक से, उर्दू बाज़ार से, नीम चौक से होते हुए ये किला घाट तक जाएगा। लोगों को यही संदेश है कि देखिए, किसी भी तरीके की अफवाहों में ना आए, अपना शांतिपूर्ण और एक सौहार्द वातावरण में अपना जो त्यौहार है वो मनाएं और किसी भी तरीके की शांति व्यवस्था की दिक्कत उत्पन्न ना हो, विधि व्यवस्था की कोई भी दिक्कत उत्पन्न ना हो, इसी के लिए हम लोगों का ये फ्लैग मार्च आज हम निकाल रहे हैं। और यही हम लोगों का संदेश रहेगा कि दोनों संप्रदाय आपस में एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में हम अपना त्यौहार मनाएं। और मिथिला ऐसे भी अपना बिहार का कल्चरल कैपिटल है, तो उसी के संदेश को लेकर के चलते हुए एक एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पे हम रखें और ये दोनों त्यौहार मनाएं। मुहर्रम के लेके हम लोग फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं सारे शहरों में और ये संदेश देना चाह रहे हैं कि शांति व्यवस्था बनाए रखें और सौहार्दपूर्ण वातावरण में त्यौहार को मनाएं। कानून बना हुआ, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगर कुछ प्रयास करते हैं तो उसके पहले उनको निरोधात्मक कार्रवाई की जाएगी उन पर। मेरे पास 650 बल अभी है मुहर्रम के लेके और सारे संवेदनशील जगहों पे अस्थायी रूप से मजिस्ट्रेट और पुलिस अफसर की प्रतिनियुक्ति बल के साथ की गई है, ताकि बढ़िया से निगरानी। 270 जगह जहाँ जहाँ संवेदनशील जगह है वहाँ पे स्टैटिक, इसके अलावा पेट्रोलिंग पार्टी रहेगा, सुपर पेट्रोलिंग पार्टी रहेगा और सादे निवास में भी पुलिस का। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। 50 वर्षों से आपका विश्वासी दुबे क्लिनिक अपने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित डॉक्टर सुनील दुबे के द्वारा सभी तरह के यौन रोग, गुप्त रोग एवं चर्म रोगों का सफल इलाज। निसंतान दंपत्ति एक बार अवश्य मिले। दुबे क्लिनिक, सुभाष मार्केट, लंगर टोली चौराहा, पटना। बेतहाशा बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, जन विरोधी मुद्दों को लेकर राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन की ओर से बिहार के सभी जिला मुख्यालय पर प्रतिरोध मार्च निकाला गया। इस प्रतिरोध मार्च में राजद के विधायक ललित यादव सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। घरेलू गैस सिलेंडर से लेकर मोटरसाइकिल चलाने तक लोग इसमें भी शामिल थे। पेट्रोल और गैस सिलेंडर के दाम में बेतहाशा वृद्धि को लेकर
महंगाई को कम करने और इसके विरोध में बैलगाड़ी पर मोटरसाइकिल रखकर और लोगों ने अपने कंधे पर गैस सिलेंडर उठाए हुए इस विरोध प्रदर्शन में शामिल थे। लहरियासराय धरना स्थल मैदान से होते हुए यह सभा का आयोजन किया गया और राजद महागठबंधन के कई दलों के लोगों ने इस सभा में शिरकत की। सरकार देने वाले हैं, हम महंगाई के खिलाफ लड़ करके महंगाई कम करके नेतृत्व देने वाले हैं। आज 9 वर्ष बीतने जा रहे हैं, हम आज सब लोग बैठे हुए हैं, मीडिया से जुड़े हुए हैं, पेपर से जुड़े हुए हैं, न्यूज से जुड़े हुए हैं। अब आकलन करके देखें कि इस रूप से धरना महागठबंधन की ओर से शानदार प्रदर्शन हुआ है। तमाम महागठबंधन के लोग एकजुट होकर सड़क पर उतरे और सरकार के विरोध में, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ एकजुट है। हम लोग यही कहना चाहते हैं कि यही भाजपा के लोग, यही नरेंद्र मोदी जी, यही स्मृति ईरानी जी, 400 रुपया गैस का दाम हुआ था, क्या गैस सिलेंडर पर बैठ बैठ के नाश कर रहे हैं। हम लोग यही कहेंगे, हाय रे भाजपाई महंगाई, हाय रे भाजपाई महंगाई, तुमने ये कैसी लाई आफत, देश के आम आवाम को जीवन कर दिया है दुभर। यही हम लोग कहेंगे महागठबंधन की ओर से कि ये विपक्ष एकजुट है और विपक्ष इस सरकार को सत्ता से जब तक बाहर नहीं करेगी तो ये महागठबंधन के लोग सड़क से सदन तक संघर्ष करते रहेंगे। कि 2024 की तैयारी मोदी जी कर रहे हैं। उनकी स्पष्ट समझदारी है कि देश में दंगा फसाद जितना होगा, हिंदू लोग हमको वोट दे देंगे और हम दिल्ली का राज आसानी से 24 में प्राप्त कर लेंगे। हम लोगों के नेता ने भी ये संकल्प लिया है। सोनिया गांधी से लेकर तेजस्वी यादव से लेकर दीपंकर भट्टाचार्य, निधि राजा, सीताराम येचुरी, जो हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, उन लोगों ने भी आज की परिस्थिति का आकलन करके अलग अलग भी लड़ना है, लेकिन संयुक्त रूप से हम बुद्ध पर कब्जा करेंगे, दिल्ली पर कब्जा करेंगे, बिहार इसकी अगुवाई करेगा, दरभंगा इसको दिशा देगा। यह कार्यभार आज हम सब लोगों के सामने है। जो जर्जर हो गई है, जो पूरे बिहार का नेतृत्व करने में विफल रही, भ्रष्टाचार में लिप्त रही, पाखंडों की सरकार बिहार में है, यह हम लोगों ने सर्वसम्मत से तय किया। और तय यह भी किया कि ये जो भ्रष्टाचार मुक्त बिहार की बात कहते, ये कहते हैं जीरो टॉलरेंस की बात, लेकिन एक इनका विभाग रही जो भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं हो, बेईमानी में लिप्त नहीं हो। पूरा बिहार सरकार ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर तमाम चीजों के भ्रष्टाचार में लिप्त है। साथियों, जो दूसरी बात तय हुई वो था जो बिहार की हालात, बिहार के किसानों की हालात। बिहार का खेती जल रहा है, बिहार का खेती थोड़ा डूब रहा है, लेकिन बिहार के हुक्मरान बैठे हुए हैं। आज है एतेक बेरोजगारी कहियो नहीं भेल छलै, ई हमर नहीं सरकारक डाटा छै और बेरोजगारी के निदान नहीं भ रहलै है। महंगी भ्रष्टाचार के नांगट ना छै। कहलन है मंटू ठाकुर जी जे पूरा थाना में जाओ तो FIR नहीं ले, ई हालत छै। तैं भाई लोकनि महंगी बेकारी भ्रष्टाचार के खिलाफ जे एखन पूरा बिहार में प्रतिरोध मार्च भ रही है। बेरोजगार की सरकार है। 19 लाख जो बेरोजगार रोजगार देने की बात थी, वो एक भी बिहार सरकार ने एक भी रोजगार नहीं दिया। और ये सरकार हर एक व्यक्ति के अकाउंट में 15 लाख रुपया देने की बात थी, 1 रुपया भी नहीं दिया। और झूठ सिर्फ बोल के, है ना,
सरकार बन रही है। अब मोदी जी और अमित शाह जी इस देश को बर्बाद कर रहे हैं, है ना। एयरपोर्ट बेच दिया, है ना, लाल किला बेच दिया, है ना, सब बेचते हुए जा रहे हैं और सब निजीकरण हो रहा है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी एवं दलित सेना का एक दिवसीय जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन संस्कृत विश्वविद्यालय के बहुउद्देशीय भवन में मनाया गया, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के जिला अध्यक्ष गगन कुमार झा ने की। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे बिहार के प्रभारी पूर्व विधायक अनिल चौधरी। संगठन को धारदार, मजबूत और हर गांव के पंचायत स्तर से लेकर मोहल्ला टोला तक ले जाने के लिए यह कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया था। हर बूथ पर कम से कम 10 युवा कार्यकर्ता के जोड़कर पार्टी के ज्यादा से ज्यादा मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि सदस्यता अभियान को लगातार चलाकर ज्यादा से ज्यादा सदस्य को जोड़ा जाएगा, जिससे कि पार्टी जमीनी स्तर पर काफी मजबूत हो। इस कार्यक्रम में निम्न लोग उपस्थित हुए थे: लोक जनशक्ति पार्टी दलित सेना के प्रदेश अध्यक्ष अंबिका प्रसाद मीनू, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश प्रधान महासचिव केशव सिंह, राष्ट्रीय लोजपा युवा के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव के सहित महिला सेल की अध्यक्षा भी मौजूद थी। बिहार के विभिन्न जिलाओं का कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा है। हम लोग 4 चरण करके 5वां चरण में आज दरभंगा पहुंचे हैं। मुख्य उद्देश्य है संगठन की मजबूती और संगठन को बूथ स्तर पर ले जाना। उसी के संदर्भ में हम लोग समीक्षा करेंगे, साथियों से बात करेंगे और संगठन के मजबूती के साथ साथ आज़ादी का जो 75वां वर्षगांठ है, उस वर्षगांठ पर देश में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार विकास कर रहा है, उस विकास योजनाओं को हर एक साथियों को पहुंचाना मुख्य उद्देश्य है। के दिन है जो अपने आप को कहते हैं लोक जनशक्ति पार्टी, वो लोक जनशक्ति पार्टी सच्चाई लोक जनशक्ति पार्टी ये है क्योंकि इसके पास जनाधार है। जो फेकुआ है वो फेकुआ है, साबित कर दिया, कार्यकर्ता ने आज साबित कर दिया। जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति ही पार्टी सच्चाई पार्टी है, लोक जनशक्ति पार्टी है। और ये दरभंगा में हर बूथ पर 10 यूथ तैयार करने का लक्ष्य तैयार किया है। आज हमारे साथ हमारे प्रदेश के प्रधान महासचिव केशव सिंह जी हैं, हमारे युवा के प्रदेश अध्यक्ष भाई उपेंद्र जी हैं, महिला सेल के शर्मा जी हैं। ये तमाम लोक जनशक्ति पार्टी का एक हुजूम जो चला है प्रदेश से, वो गांव-गांव तक जाएगी। यही लक्ष्य लेके हमारे प्रदेश की महज दरभंगा पहुंचे हैं। दरभंगा के सर्वश्रेष्ठ ईंट उद्योग दीपक ईंट उद्योग दरभंगा विभिन्न प्रकार की इको फ्रेंडली एवं सबसे सर्वश्रेष्ठ पेपर ब्लॉक, चेकर टाइल्स, वेंटिलेटर एवं फ्लाई ऐश ईंट के लिए संपर्क करें दीपक ईंट उद्योग दरभंगा। पता साधुपुर आनंदपुर साधुपुर पथ दरभंगा बिहार। मोबाइल नंबर 9304081652 एवं 6200244427। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एमडीएम रसोइया एकता संघ के बैनर तले दरभंगा स्टेशन के मुख्य गेट पर संघ की जिला अध्यक्ष नीलम गुप्ता के नेतृत्व में पुतला दहन व प्रतिवाद मार्च कार्यक्रम किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला भी दहन किया गया। सरकारी विद्यालय में कार्यरत एमडीएम रसोइया के साथ भेदभाव, मनमानी एवं उपेक्षा के खिलाफ पूर्व शास्त्री चौक से प्रतिवाद मार्च निकला। दरभंगा रेलवे स्टेशन पहुंचकर पुतला दहन किया गया। पुतला दहन कार्यक्रम के माध्यम से केंद्र व राज्य सरकार से एमडीएम रसोइया की सेवा अस्थायी करने की मांग, सरकारी कर्मी घोषित करने व मानदेय कम से कम 18,000 भुगतान करने, रसोइया के लंबित मानदेय का जल्द भुगतान करने की मांग की गई। इस अवसर पर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आर.के. दत्ता ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार हर विभाग के सभी कर्मियों को वेतन व मानदेय दे रही है, लेकिन एमडीएम रसोइया संघ को इतने ही कम भुगतान पर काम भी ले रही। मांग लेकर के आप लोग के समक्ष खड़े हुए हैं दरभंगा स्टेशन के पास। मोदी और क्या कहते नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का पुतला दहन किए। हम
बार बार नीतीश कुमार के कितना मरतबा यहाँ पुतला जलाया गया है। बार बार हम लोग का मांग यहाँ से लेकर हम लोग पटना तक मांग किए। मांग यही है कि हम सभी रसोईया बहन को कम से कम 18,000 महीना 18,000 रुपया महीना मिलना चाहिए और 12 महीना काम करके 12 महीना का पैसा मिलना चाहिए। हम लोग को 10 महीना का पैसा मिलता है। अब सब पैसा बढ़ गया हर एक आदमी को, तो जितना सरकारी मजदूर है सबको पैसा बढ़ गया। हम MDM रसोईया है, हम लोगों का 12 महीना का जगह 10 महीना का पैसा देता है, उसमें 1650 रुपया देता है। 12 महीना का जगह 10 महीना का पैसा देता है। ये नहीं तो हम लोगों का 18,000 मंडे चाहिए और पूरा 12 महीना को नहीं दे दिया तो हम लोग दिल्ली तक ठेकेंगे। लेकिन आज MDM रसोईया एकता संघ के पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत सरकारी विद्यालयों में कार्यरत MDM रसोईया की सेवा अस्थायी करने की मांग को लेकर रसोईया की कम से कम 18,000 रुपया महीना मानदेय देने की मांग को लेकर 12 महीना काम 10 महीने का दाम की नीति को वापस लेने और 12 महीने का काम 12 महीने का मानदेय देने की मांग को लेकर और लगातार केंद्र राज्य सरकार के द्वारा MDM रसोईया की उपेक्षा, MDM रसोईया के साथ भेदभाव व मनमानी के खिलाफ आज केंद्र और राज्य सरकार दोनों का पुतला दहन कार्यक्रम किया गया है। अखिल भारतीय हिंदू जागरण सेवा समिति के तत्वावधान में चौथा दिव्य और भव्य सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ भंडारा कार्यक्रम संपन्न हुआ। एक समय ऐसा लगा जैसे भगवान भक्त का परीक्षा ले रहे हो। 7 बजे से हल्की फुल्की बूंदाबांदी बारिश शुरू हुई और 7:30 बजते ही मूसलाधार बारिश होने लगा। बारिश के बावजूद भी काफी संख्या में भक्त भींजते भगवान के दर्शन में पहुंचे थे। सामूहिक हनुमान चालीसा के बाद हनुमान जी की आरती भी की गई। तदुपरांत भंडारा कार्यक्रम संपन्न हुआ। जिला मुहर्रम कमेटी द्वारा मुहर्रम पर शानदार नुमाइशी खेल का आयोजन किया गया। इस नुमाइशी खेल में जिला के 6 दर्जन से अधिक विभिन्न जगहों के अखाड़ों ने भाग लिया। अपने बेहतरीन खेल के प्रदर्शन कर लोगों की खूब तारीफ बटोरी। रात 10 बजे से सुबह तक नुमाइशी खेल होता रहा। जिला मुहर्रम कमेटी की ओर से खिलाड़ियों को तलवार, घड़ी, माला, टोपी से सम्मानित किया गया। 7वीं मुहर्रम पर शहर में जगह जगह नुमाइशी खेल का आयोजन होना। नुमाइशी खेल के मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी, वहीं कमेटी के अध्यक्ष डब्बू खान, महासचिव रुस्तम कुरैशी, पप्पू खान, सरपरस्त मुमताज अंसारी, जहांगीर कुरैशी मौजूद थे। शांति के साथ संपन्न होने पर महासचिव रुस्तम कुरैशी ने सभी अखाड़ों को शुक्रिया अदा किया। वहीं उन्होंने जिला के सभी अखाड़ों से अपील की कि 8वीं, 9वीं और 10वीं को मुहर्रम भी इसी तरह से शांतिपूर्ण मनावे।
मुहर्रम पर्व को लेकर 7 अगस्त से लेकर 9 अगस्त तक ट्रैफिक नियमों में बदलाव किया गया है। 3 बजे दिन से लेकर रात्रि के 11 बजे तक लहरियासराय के लोहिया चौक से लेकर इनकम टैक्स चौराहा होते हुए कोई भी वाहन नहीं चलेगा। 7 अगस्त से लेकर 9 अगस्त तक मनाए जा रहे मुहर्रम पर्व को सड़क यातायात नियमों में बदलाव कर दिया गया है। यातायात नियम के तहत इन 3 दिनों तक 3 बजे दिन से लेकर रात्रि के 11 बजे तक जो भी वाहन जाएगा वह स्टेशन रोड, दुनार चौक होते हुए लहरियासराय टावर होकर जाएगा। खनकाह के चौक के 3 बजे से पूर्व वाहन जरूर चलने की बात कही गई, लेकिन दिन के 3 बजे से लेकर रात्रि के 11 बजे तक। मुहर्रम विधि व्यवस्था का पर्व है, इसमें प्रोसेशन काफ़ी संख्या में निकलता है। दरभंगा जिला में 100 से ज़्यादा जुलूस आता है और ताजिया मिलान करता है। उसके बाद वो डिस्पर्स होता है। यह पर्व 7 से लेकर 9 तक मनाया जाना है। जुलूस का निकलना शुरू हो जाएगा। इसको देखते हुए 3 बजे दिन से रात्रि 11 बजे तक लोहिया चौक से इनकम टैक्स का जो रास्ता है वह पूर्णतः बंद रहेगा। दोनों लेन का परिचालन स्टेशन से लहरियासराय टावर की ओर से ही होगा, मतलब दुनार बेता होते हुए दोनों लेन का परिचालन। 3 बजे के पूर्व दोनों लेन चलेगा, लेकिन 3 बजे से 11 बजे तक दोनों लेन का परिचालन स्टेशन से लहरियासराय टावर की ओर से ही होगा, उसी रास्ते से। दूसरा, हसन चौक से लेकर दरभंगा टावर की ओर कोई भी 3 पहिया या 4 पहिया वाहन नहीं प्रवेश करेगी। वह हसन चौक तक ही रहेगी, उसके अंदर नहीं जाएगी। लोहिया चौक से पंडा सराय की ओर जाने वाली बड़ी वाहन तो उस तरह जैसे भी 10 बजे रात तक उसका परिचालन बंद रहता है, लेकिन 4 व्हीलर भी पंडा सराय तक नहीं जाएगी। वह खाजा सराय से ही बाएं रेलवे गुमटी की ओर मुड़ जाएगी और बहेरी की ओर से आने वाली 4 व्हीलर वाहन या उससे बड़ी वाहन चट्टी की ओर मुड़ जाएगी। वह पंडा सराय रेलवे गुमटी की ओर नहीं जाएगी। इसी तरह दुनार से नाका 5 और नाका 5 से मिलान चौक की ओर कोई भी बड़ी वाहन या 4 पहिया वाहन सेम टाइमिंग, मतलब 3 बजे से 11 बजे तक के बीच में परिचालन नहीं होगा। मोटरसाइकिल जा सकती है।